नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में 3100 शिक्षक होंगे भर्ती, दिसंबर में लिखित परीक्षा की तैयारी। शिक्षा मंत्री ने राज्य चयन आयोग को लिखा पत्र। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग 3100 जेबीटी व टीजीटी पदों पर भर्ती करेगा। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने राज्य चयन आयोग से दिसंबर में लिखित परीक्षा कराने का आग्रह किया है ताकि नया सत्र शुरू होने से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। बता दें कि शिक्षा मंत्री ठाकुर ने आयोग को पत्र लिखकर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। आयोग ने आश्वस्त किया कि दिसंबर में इसके लिए लिखित परीक्षा करवाने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नया सत्र शुरू होने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। हिमाचल में हर गांव द्वार पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंचाने का प्लान बना रही सुक्खू सरकार। संजीव गुलेरिया ने बीजेपी को क्यों सुनाई खरी खोटी। ये संजीव गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का लक्ष्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में घर द्वार पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने नरचौक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों के हस्तांतरण पर भाजपा की आलोचना की। मैं सरकार हर हलके में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रही है, मैं जहां विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात होंगे, मैं जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। बता दें कि प्रदेश के प्रत्येक हलके में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जा रहा है, मैं जहां 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत न पड़े। हिमाचल में नए बने निकाय में चुनाव करवाने की अवधि 6 माह से 2 साल बढ़ाई। सरकार का चुनावी प्रक्रिया में बड़ा संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए गठित निकाय में चुनाव कराने की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल कर दिया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है ताकि नए निकायों को प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सरकार का मानना है कि यह कदम स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में सहायक होगा। हिमाचल हाईकोर्ट टंडा में नर्सों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक, सख्त टिप्पणी। सरकार प्रदेश चला रही है पंचायत। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने टंडा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अदालत ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्थायी पदों के विरुद्ध अस्थायी भर्तियां करना समझ से परे। वह कोर्ट ने विज्ञापन की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया और ठेकेदारों की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि सरकार की कार्यशैली से यह स्पष्ट नहीं है कि वे प्रदेश चला रहे हैं या कोई पंचायत। कोर्ट ने पाया कि विज्ञापन का अवलोकन करने पर यह पता तक नहीं चलता है कि यह विज्ञापन किस कंपनी ने जारी किया। वह कोर्ट ने सरकार द्वारा अस्थायी पदों के विरुद्ध अस्थायी भर्तियां करने पर कहा कि सरकार के ऐसे कृत्यों से यह पता ही नहीं चलता है कि वे प्रदेश को चला रहे हैं या किसी पंचायत को। 12 आयुर्वेदिक अस्पतालों में पंचकर्मा तकनीशियन पाठ्यक्रम शुरू करेगा आयुष विभाग। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने केवल राज्य की तर्ज पर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करने का निर्णय लिया। आयुष विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य भर के 12 आयुर्वेदिक अस्पतालों में 1 वर्षीय पंचकर्मा तकनीशियन पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिसमें 252 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के लिए केवल 36 सीटें उपलब्ध हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद विभाग अब कुल प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 252 सीटें करेगा, जिससे बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महिलाओं के हुनर को मिलेगा बाजार, शिमला में बनेगा हिमाचल हाट, सीएम ने रखी आधारशिला। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को शिमला में लिफ्ट के समीप हिमाचल हाट की आधारशिला रखी। 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला यह हिमाचल हाट प्रमाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत बाजार होगा। साथ ही हिम इरा ब्रांड के तहत ग्रामीण उद्यमियों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह की आय, पहचान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। हिमाचल हाट को 24 से 25 दुकानें वाले एक आधुनिक तनीय संचार के रूप में विकसित किया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की जाएगी। यह ग्रामीण कला और शिल्प, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों और पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक अस्थायी विपणन और आजीविका मंच उपलब्ध होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला स्वयं सहायता समूह को उनके उत्पादों का हिम इरा ब्रांड के तहत विपणन द्वारा सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की बिक्री से स्वयं सहायता समूह को पहले ही 25 लाख रुपए की आय हो चुकी है, जिसके आने वाले समय में काफी बढ़ने की उम्मीद है। एलडीआर कोटे से क्लर्क जेओए भर्ती करने की मांग।
जी, हिमाचल प्रदेश सीमित सीधी भर्ती कर्मचारी संगठन ने प्रदेश सरकार से एलडीआर 20% कोटे के तहत वर्ष 2022 से लेकर रोकी लिपिकों व जेओए पदों की भर्ती परीक्षा को जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष एवं सीमित सीधी भर्ती कर्मचारी संगठन के राज्य चेयरमैन एलडी चौहान ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद लिपिकों व जेओए के 20% कोटे के तहत रिक्त पड़े हुए हैं, जिन पर वर्ष 2022 के उपरांत भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जबकि संगठन की तरफ से लगातार मांग प्रदेश सरकार, कार्मिक सचिव व राज्य चयन आयोग के समक्ष उठाई जा रही है, जिस पर अभी तक सिर पे आश्वासन ही मिलते रहे हैं। इस 7.5 करोड़ से पक्की होगी सोयल तांदला सड़क, ग्रामीणों का सफर बनेगा सुहाना। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर काइस से सटीक सोयल तांदला सड़क जल्द पक्की होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र से करीब 7.5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को योजना में डालकर मंजूरी के लिए भेजा था और अब स्वीकृति मिलने के बाद औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हिमाचल में होगा पंचायतों का पुनर्गठन, इतने महीने आगे खिसकेंगे पंचायती राज संस्थानों के चुनाव। जी, हिमाचल प्रदेश में सरकार पंचायतों का पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है, जिसके लिए 15 नवंबर तक सभी डीसी से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ऐसे में अगर प्रदेश में पंचायतों का पुनर्गठन होता है तो ग्रामीण स्तर पर सत्ता की अगली परीक्षा यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब तय समय से कोई महीने आगे खिसक सकते हैं। सरकार पंचायतों की सेवाओं में फेरबदल पर विचार कर रही है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। एचआरटीसी पेंशनरों ने सुक्खू सरकार को दी आत्महत्या करने की चेतावनी, जानिए क्या है डिमांड। जी, हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के गोल्डन जुबली समारोह को लेकर बीते साल अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री के द्वारा एचआरटीसी को 109 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उस घोषणा का क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। एचआरटीसी के कर्मचारी जब इस बारे में उप मुख्यमंत्री सवाल करते हैं तो वह कहते हैं कि यह घोषणा तो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ऐसे में लगता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल ठीक नहीं है और इसका खामियाजा एचआरटीसी के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। सुक्खू सरकार के मंत्री ने बता दिया कौन होगा हिमाचल कांग्रेस का नया अध्यक्ष, जल्द होगा ऐलान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अगले कुछ दिनों में नया अध्यक्ष मिल सकता है। हाल ही दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार के 6 नेताओं से 1-to-1 मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सभी नेताओं का पार्टी को लेकर विजन जाना। उम्मीद जताई जा रही कि अब हाईकमान द्वारा बिना देरी किए बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कभी भी प्रदेश के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। हिमाचल के इस कॉलेज में बनेगा प्रदेश का पहला आधुनिक स्टूडेंट सेंटर, ये होगी खासियत। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय के परिसर में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक छात्र केंद्र के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। यह कदम न केवल पांवटा साहिब कॉलेज के इतिहास में बल्कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि हिमाचल के किसी भी सरकारी कॉलेज में यह पहला छात्र केंद्रित परिसर होगा। बता दें कि लंबे अरसे से छात्र समुदाय इस केंद्र की मांग कर रहा था। पिछले एक वर्ष में छात्रों एवं कॉलेज स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन यानी कि CSCA द्वारा भी कई ज्ञापन सरकार और विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। कॉलेज प्रशासन के निरंतर प्रयासों से अब इस महत्वपूर्ण परियोजना को सभी आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियां प्राप्त हो गई है। इस केंद्र के निर्माण पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है और शीघ्र ही इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नशा तस्कर को पकड़ने गए थे थाना प्रभारी को कुचलने का प्रयास, पुलिस ने आरोपी की गाड़ी पर चलाई गोली। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नशा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर हमीरपुर के तहत नशा तस्करी की सूचना मिलने पर दोगने हड़ी में नाल्टी सड़क पर लगे नाके को तोड़ पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। वारदात में थाना प्रभारी कुलवंत राणा को चोट लगी। आरोपी ने जब गाड़ी को नहीं रोका तो थाना प्रभारी ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी की गाड़ी पर गोली चला दी, जिससे उसका टायर पंक्चर हो गया। पुलिस ने आरोपी व गाड़ी मालिक की पहचान कर ली है। बसंतपुर वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों को खिलाया जा रहा घून लगा आटा, खराब हो चुका है चावल, निरीक्षण में खुलासा।
जो राजधानी शिमला के बसंतपुर वृद्धा आश्रम में प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण किया तो सब हैरान कर देने वाला था। निरीक्षण में पाया गया कि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के खाने के लिए घुन लगा आटा और खराब चावल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि गोदाम में एक्सपायर दाल चना के बोरे भी बरामद किए गए। बड़ी संख्या में लोग वृद्धाश्रम में खाद्य सामग्री दान करते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के कारण यह खराब हो रही है। इसकी जांच या निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन और प्रबंधन दोनों स्तरों पर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस दिन होगी मंत्रिमंडल की बैठक, कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि तय हो गई है। इसमें धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहे शीत सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। वह स्वास्थ्य शिक्षा समेत कई विभागों के एजेंडे भी कैबिनेट की बैठक में जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य अहम फैसले भी हो सकते हैं। बैठक 24 नवंबर को राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, सरकार ग्रामीण विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में देश में 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के समन्वित प्रयासों से अब राज्य 5वें स्थान पर है। आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर तैनात कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसलों को सरकार डबल बेंच में चुनौती देगी। विधि विभाग ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 17 सितंबर को करीब 1300 आउटसोर्सिंग कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर थी, लेकिन सरकार की पुनर्विचार याचिका से मामला फिलहाल टालता दिख रहा है। इस शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर विभाग सख्त, जल्द जांच पूरी करने को दिया जाएगा प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर अब शिक्षा विभाग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। विभाग ने ऐसे मामलों की जांच को तेज और प्रभावी बनाने के लिए जांच अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। बीते दिनों कई जिलों में शिक्षकों की शराब पीकर स्कूल पहुंचने, मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले सामने आने के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि शिक्षा सचिव ने कहा कि अनुशासनहीनता से जुड़े सभी मामलों की जांच अब निर्धारित समय सीमा में पूरी करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जांच में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राकेश कंवर ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, उसका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग अब जिला और ब्लॉक स्तर पर जांच अधिकारियों को प्रक्रियात्मक प्रशिक्षण देगा। इसमें साक्ष्य जुटाने, बयान दर्ज करने, रिपोर्ट तैयार करने और निष्कर्ष तक पहुंचने के सही तरीके सिखाए जाएंगे। इससे जांच अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में कुछ जिलों से ऐसे मामलों रिपोर्ट हुए जिनमें कुछ शिक्षकों ने स्कूल समय में शराब पीकर कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज की। कुछ मामलों में आपसी झगड़े और स्कूल प्रबंधन से अभद्र व्यवहार की शिकायतें भी दर्ज हुई। इसके अलावा विद्यार्थियों की मारपीट के मामले भी सामने आए हैं। इन घटनाओं ने सरकारी स्कूलों की छवि को धूमिल किया है। इस माह के अंत में जारी हो सकता है पंचायत चुनाव का शेड्यूल, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का शेड्यूल इस महीने के अंत में जारी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। अब तक प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की बात की जा रही है। वहीं जिन जिलों में आपदा के चलते सड़कें खराब हैं, वहां चुनाव को आगे भी खिसकाया जा सकता है। प्रदेश सरकार वार्डों के पुनर्गठन की तैयारियों में जुटा है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। इस संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, अवैध बताकर तोड़ने की मांग, महिलाओं ने सड़क पर उतरकर डीसी को सौंपा ज्ञापन।
ये शिमला के संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार की नमाज पर बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि मस्जिद अवैध है और अदालत ने इसे तोड़ने का आदेश दिया। महिलाओं ने विरोध जताया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हफ्ते भर यहां मस्जिद में कोई गतिविधि नहीं होती। वह शुक्रवार को जुम्मे पर बाहरी राज्यों के लोग यहां नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि जब नगर निगम आयुक्त की अदालत से मस्जिद तोड़ने का फैसला दिया जा चुका है। डिजिटल अरेस्ट फेक कॉल से रहे सावधान। जब प्रदेश की जनता को आए दिन साइबर ठग तरह तरह के झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं, मैं साइबर सेल शिमला की ओर से साइबर अपराधों की अपडेटेड सूची जारी की गई है। मैं साइबर सेल की ओर से जारी की गई साइबर अपराधों की अपडेटेड सूची में बताया गया कि साइबर ठग 26 अलग अलग तरह के झांसे में लोगों को फंसा रहे हैं। मैं जिसमें साइबर सेल की ओर से बताया गया कि अगर आपको इस बारे में कॉल किया जाता है कि ट्राई आपका फोन कैसे डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो जवाब न दें। यह एक घोटाला है। अगर साथी आपको किसी पैकेज के बारे में कॉल करता है और एक या कुछ और नंबर दबाने के लिए कहता है, तो जवाब न दें। यह एक घोटाला है। इसके अलावा अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको कॉल करता है और आपसे आपके आधार के बारे में बात करता है, तो जवाब न दें। यह भी एक घोटाला है। अगर वे आपको बताते हैं कि आप डिजिटल गिरफ्तारी के तहत हैं, तो जवाब न दें। साइबर सेल की ओर से जारी की गई सूची में बताया गया कि अगर वे आपको बताते हैं कि आपके लिए या आपके द्वारा भेजे गए किसी पैकेज में ड्रग्स पाए गए, तो जवाब न दें। साइबर ठग अगर कहते हैं कि आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनकी बात न सुने। 1930 पर साइबर क्राइम पुलिस को सूचित करें। नेरचौक मेडिकल कॉलेज से 41 डॉक्टरों के तबादले पर गरमाई सियासत। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्कू पर साधा निशाना। जब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक से एक साथ 41 डॉक्टरों के तबादले को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस कार्रवाई के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लिया है और उन पर राजनीतिक द्वेष भावना से काम करने का आरोप लगाया। मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से अजीबोगरीब फैसलों के माध्यम से या संस्थानों को बंद किया जा रहा है या उन्हें जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले, लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यवस्था सुधरने के बजाय पतन की ओर चली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां कुछ देने के बजाय छीनने पर उतारू रहते हैं। जयराम ने कहा वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे और इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। जयराम ने मुख्यमंत्री से व्यवस्था परिवर्तन का राग छोड़कर विकास की तरफ ध्यान देने और बदले की भावना का त्याग करने की अपील की। पुणे में भीषण सड़क हादसा। नवले ब्रिज पर कंटेनर वाहन ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 6 की मौत। जब पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग लग गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जारी है। इंजीनियर से डॉक्टर और मौलवी तक पैसे की आड़ में इन आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की पूरी साजिश। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके में 10 लोगों की जान चली गई। जांच में डॉक्टर उमर नामक व्यक्ति का नाम सामने आया, जो कार चला रहा था। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई, जिनके घरों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। डॉक्टर शाहीन पर जैश-ए मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस ने कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा। कानपुर से तुर्की तक एनआईए के हाथ कितने सबूत। लाल किले के पास हमले में अब तक क्या क्या हुआ। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही है। कानपुर और तुर्की से जुड़े सुराग मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। एनआईए ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनसे हमले की योजना का पता चल सकता है। संदिग्धों से पूछताछ जारी है और एनआईए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट ने एचआरसी के अनुबंध परिचालकों को समकक्षों के साथ नियमित करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अनुबंध डॉक्टरों को उनके समकक्षों के बराबर नियमितीकरण का लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एचआरसी को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को 11 मार्च 2022 और 28 मई 2022 से सांकेतिक यानी कि नेशनल अनुबंध नियुक्ति दी जाए और उनकी सेवाओं को 11 अप्रैल 2025 से नियमित किया जाए। याचिकाकर्ता इस नियमितीकरण के कारण होने वाले मौद्रिक लाभों के भी हकदार होंगे। निगम को यह पूरी प्रक्रिया 6 सप्ताह के भीतर पूरी करने के
आदेश दिए। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवाल दुआ की अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में हुई देरी के लिए वे नहीं बल्कि HRTC की निष्क्रियता जिम्मेदार थी। छात्रवृत्ति घोटाला, हिमाचल प्रदेश समेत बाहर राज्यों के 266 संस्थान संदिग्ध, आज तय होंगे आरोप। जी, हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 250 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में हिमाचल समेत बाहर राज्यों के 266 शिक्षण संस्थान संदिग्ध पाए गए। इनमें से 17 संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है। अब इस घोटाले से जुड़े CBI बनाम अरविंद राष्ट्र यानी कि चालान नंबर 1 मामले में 14 नवंबर को आरोप तय चार्ज फ्रेमिंग किए जाएंगे। मैं CBI की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान ऊना के KC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष हितेश गांधी को झटका लगा। उन्होंने अदालत में दलील दी थी कि CBI की जांच अधूरी है और कई संस्थानों से संबंधित सप्लीमेंट्री चार्जशीट लंबित है, इसलिए चार्ज तय करने की प्रक्रिया को रोका जाए। वह चार्ज तय करना उनके अधिकारों का हनन होगा। हालांकि विशेष न्यायाधीश यानी कि CBI डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा ने इस दलील को सुनवाई में देरी का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया। इस दिन होगी मंत्रिमंडल की बैठक, कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक तिथि तय हो गई है। इसमें धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहे शीत सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई विभागों के एजेंडे भी कैबिनेट की बैठक में जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य अहम फैसले भी हो सकते हैं। बैठक 24 नवंबर को राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक सूरजकुंड में 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में शामिल होने खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 16 नवंबर को नई दिल्ली जा सकते हैं। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्य सचिव आमंत्रित किए गए। इसमें अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा होगी। दोषियों को ऐसी सजा देंगे, भविष्य में कोई हमले के बारे में सोच नहीं पाएगा, अमित शाह का सख्त संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट के दोषियों को दी जाने वाली सख्त से सख्त सजा दुनिया को यह संदेश देगी कि कोई भी दोबारा ऐसी हमले के बारे में सोचने की हिम्मत न करे। शाह ने गुजरात के सहसाना जिले के बोरियावी गांव में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। शाह ने कहा, जिन लोगों ने इससे कायराना हरकत को अंजाम दिया है और जो इसके पीछे हैं, उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई जाएगी। यहां बिना कपड़ों की रहती है महिलाएं, हिमाचल से जुड़ा है कनेक्शन, पुरुषों पर भी सख्ती। जो प्रकृति की गोद में बसा हिमाचल जितना खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय है यहाँ की जिंदगी। यहाँ हर कोस पर जैसी पानी बदल जाता है वैसे ही यहाँ की वाणी और रीति रिवाजों में भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। रहस्यों से भरे हिमाचल में संस्कृति के बेजोड़ उदाहरण और प्रथाएं देखने को मिल जाती है। इन प्रथाओं का पालन करना ही हिमाचलियों का कर्तव्य है, तभी तो हिमाचल देश के अन्य राज्यों से अलग स्थान रखता है। बता दें कि हिमाचल का कुल्लू जिला देवी देवताओं की आस्था का अद्भुत नमूना है, जिस पर हर प्रदेशवासी को गर्व है। मैं खैर आज हम बात करेंगे कुल्लू जिला के मणिकर्ण की, जहां एक अनोखी परंपरा है। यहाँ परंपरा है मणिकर्ण घाटी के पीनी गांव की। बता दें कि गांव में साल में 5 दिन ऐसे आते हैं जिनमें महिलाएं कपड़े नहीं पहनती, यहां तक कि पुरुषों को भी एक सख्त दौर से गुजरना पड़ता है। यह 5 दिन आते हैं सावन महीने में, जिन्हें एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।